तो इस वीडियो में आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग पेन ड्राइव से डाटा को कंप्यूटर में या कंप्यूटर से डाटा को पेन ड्राइव में कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले पेन ड्राइव लगा लेना है। तो हमने ये पेन ड्राइव इसमें लगा दी कंप्यूटर में। तो जैसे हमने ये कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाई, तो अपने आप थोड़ी देर बाद ये खुल जाती है। लेकिन हम इसको अपने आप खोल करके नहीं काम करेंगे। ये देखो, अपने आप ये ओपन हो गई। सपोज करो आपने लगाई और खुली नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? तो हमने इसको बंद कर देते हैं। तो जब भी हम कोई पेन ड्राइव या कोई भी डिवाइस अटैच करते हैं और उसको हमको एक्सेस करना होता है, उसको हमको यूज करना होता है, तो उसको यूज करने के लिए हम लोग माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं। तो माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन करेंगे। तो देखो, जब माई कंप्यूटर को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपकी जो हार्ड डिस्क होगी, हार्ड डिस्क दिख रही होगी। और साथ में आपने जो डिवाइस लगाई होगी, देखो हमने यहाँ पे पेन ड्राइव लगाई है, तो पेन ड्राइव दिखा रहा है यूएसबी। तो कभी कभी क्या होता है, पेन ड्राइव को हम लोग अपना नाम दे देते हैं यहाँ पे। तो अगर हमने यहाँ पर एक पेन ड्राइव को कोई अपना नाम दे रखा है, तो हमारा नाम दिखाता है। नहीं तो यहाँ पर ये अपने मन से रिमूवेबल डिस्क लिख करके आता है, या कोई और भी नाम आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर यूएसबी ड्राइव लिख करके आ रहा है। तो ये नाम यहाँ पे बदल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिमूवेबल डिस्क लिख के आ सकता है, यूएसबी ड्राइव लिख के आ सकता है, या हमारा कोई नाम भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम इस पेन ड्राइव को ओपन करेंगे। तो पेन ड्राइव को ओपन करने पर देखो, पेन ड्राइव के अंदर इतनी सारी चीजें पड़ी हुई हैं। अगर इनमें से हमको कोई भी चीज अपने कंप्यूटर में लोड करना है, तो हम क्या काम करेंगे कि हम उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉपी। तो ये चूंकि विंडोज 11 है, तो नहीं तो सारी विंडोज में यहाँ पे कॉपी ऑप्शन यहाँ पे आता है। ये कॉपी एज पाथ ये नहीं है ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन है, सॉरी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आता है यहाँ पे कॉपी। तो विंडोज 7 या बाकी विंडोज में ये कॉपी ऑप्शन यहाँ पर नीचे दे रखा होता है, लेकिन विंडोज 11 में वो कॉपी ऑप्शन यहाँ पे ऊपर दे रखा है, या कभी कभी सबसे नीचे आता है। तो यहाँ पे हम कॉपी में क्लिक करेंगे। और कॉपी में क्लिक करने के बाद अब हमने क्या किया, इसको बंद कर दिया। और बंद करने के बाद सपोज करो हमको ये डेस्कटॉप में ही रखना है, तो डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट का भी वही हाल है विंडोज 11 में, कि पेस्ट ऑप्शन यहाँ पे आता था, मेन्यू में आता था। लेकिन यहाँ पर भी पेस्ट ऑप्शन ये अलग से आ रहा है। तो यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे, तो पेन ड्राइव में जितनी भी चीजें, जो भी चीज हम कॉपी करके लाए होंगे, वो हमारे यहाँ पे आ जाएगी। तो इतना करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे ये सैंपल पिक्चर यहाँ पे आ रहा है। और कोई चीजें कॉपी नहीं कर पा रहा, तो इसलिए यहाँ पर ये बोल रहा है, तो हम इसको स्केप कर देते हैं। तो ये देखो, हमने हमारा ये सैंपल पिक्चर नाम का फोल्डर हमने इसमें क्या कर लिया, कॉपी कर लिया अपने कंप्यूटर सिस्टम में। आप सपोज करो कंप्यूटर की कोई कोई फाइल है, इसको पेन ड्राइव में ले जाना है। तो माना कि ये एक हमने फोटो बनाई है, एल्बम हमने बना रखा है। तो हम चाहते हैं कि इसको हम पेन ड्राइव में ले जाना चाहते हैं। तो हम क्या काम करेंगे कि हम अपने इस एल्बम का सिलेक्शन राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने से क्या होगा कि हमारी ये फाइल यहाँ पर भी रहेगी और पेन ड्राइव में भी पहुंच जाएगी। लेकिन अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी ना करके हम कट करेंगे, तो कट करने से क्या होगा कि हमारे कंप्यूटर से हट करके ये फाइल पेन ड्राइव में चली जाएगी। तो हमने करिश्मा एल्बम के ऊपर राइट क्लिक किया और इसको हमने कॉपी कर लिया। और कॉपी करके हम कंप्यूटर को ओपन करेंगे। और कंप्यूटर को ओपन करने के बाद पेन ड्राइव को ओपन करेंगे। और पेन ड्राइव को ओपन करने के बाद खाली जगह पे राइट क्लिक करके हम पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने से वो चीज हमारे कंप्यूटर से पेन ड्राइव में आ जाएगी। तो आज हम लोगों ने सीखा कि अपने डाटा को, कंप्यूटर वाले डाटा को पेन ड्राइव में, या पेन ड्राइव वाले डाटा को कंप्यूटर में कैसे लोड करते हैं। फिर से एक बार देखते हैं इसी चीज को। तो देखो, हमने क्या काम किया कि हमने पेन ड्राइव निकाल ली। और निकालने के बाद हम वापस पेन ड्राइव को लगा रहे हैं। तो जैसे ही हम पेन ड्राइव लगाते हैं, थोड़ी देर बाद पेन ड्राइव अपने आप ओपन हो जाती है, खुल जाती है, ठीक है। लेकिन हम इसको अलग से ओपन करके फिर हम काम करेंगे। तो हमने पेन ड्राइव लगाई और पेन ड्राइव खुल गई, लेकिन बंद कर देते हैं। अब पेन ड्राइव को कैसे खोलते हैं बता चुके हैं। पेन ड्राइव खोलने के लिए माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन करेंगे, तो ये पेन माई कंप्यूटर खुल जाएगा। फिर यहाँ पे हमारी पेन ड्राइव दिखने लगेगी। पेन ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन करेंगे, पेन ड्राइव खुल जाएगी। और इनमें से जो भी फाइल हमको अपने कंप्यूटर में लोड करनी है, उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, या उस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके उसको कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद पेन ड्राइव को बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद अपने कंप्यूटर में खाली जगह पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो वो चीज हमारे पेन ड्राइव से कंप्यूटर में आकर के लोड हो जाएगी।
लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कोई चीज़ है और हम उसको पेन ड्राइव में ले जाना चाहते हैं, तो सपोज करो कंप्यूटर में हम लोकल डिस्क डी में जाते हैं और लोकल डिस्क डी में जाने के बाद हमारे पास कुछ फोल्डर हैं। ये लोकल डिस्क डी है, तो इसको हमने ओपन कराया। तो ओपन कराने के बाद देखो हमारे पास इतने सारे फोल्डर हैं। अब ये केबीसी नाम का फोल्डर हम पेन ड्राइव में ले जाना चाहते हैं, तो हम केबीसी नाम के फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद इसको कॉपी कर लेंगे। अब कॉपी करने के लिए हमको पेन ड्राइव में जाना है, तो पेन ड्राइव में जाने के लिए हमने कंप्यूटर को ओपन किया। कंप्यूटर को ओपन करने के बाद पेन ड्राइव को ओपन किया और पेन ड्राइव को ओपन करने के बाद यहाँ पे खाली जगह पे राइट क्लिक करके हम पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने पर देखो ये प्रोसेसिंग दिखाता है, कभी कभी अगर बड़ी फाइल होती है, छोटी फाइल है तो पेस्ट कर देता है। तो इस तरीके से देखो केबीसी नाम का फोल्डर हमारा यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने सीखा कैसे कंप्यूटर से पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव से कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफर करते हैं।